आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकिता। देखिए, हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आती है और अगस्त की शुरुआत भी कई ऐसे अहम नियमों के साथ हुई है जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। यानी कि रसोई गैस की कीमतों से लेकर स्पीड पोस्ट, रेलवे, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स, बैंकिंग और दिल्ली की फ्री बस यात्रा तक कई नए नियम आज यानी कि 1 अगस्त 2026 से लागू हो गए हैं। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी होना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीड पोस्ट की। देखिए, रक्षाबंधन से पहले भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ी राहत दी है और अब 500 ग्राम तक के राखी वाले लिफाफे को पार्सल नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे कम खर्च में राखी भेजी जा सकेगी। साथ ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 6 प्रमुख महानगरों के लिए नई डिलीवरी सेवा भी शुरुआत की गई है। 50 ग्राम तक के लोकल लिफाफे के लिए 38 रुपए और देश भर में भेजने के लिए 94 रुपए यानी कि जीएसटी सहित का बस रेट आपको तय कर दिया गया है। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की बात करें हम तो उसमें बदलाव हुआ है। सरकारी तेल कंपनियां यानी कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में करीब 200 रुपए की कटौती कर दी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और फूड स्टॉल का खर्च जो है वो कम हो सकता है और खाने की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है भविष्य में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को भी आसान बनाने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट के लिए टोकन उसी समय जारी किए जाएंगे जिस समय बुकिंग शुरू होगी और इससे लंबी कतारों और अनावश्यक भीड़ से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। आगे हम बात करें तो इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। एचडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंकों ने बिजली बिल और मकान का किराया क्रेडिट कार्ड से चुकाने पर 1% अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क लागू किया है। वहीं फ्यूल और इंश्योरेंस जैसे कुछ कैटेगरी में मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की अधिकतम सीमा भी अब घटा दी गई है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है और 31 जुलाई आपने देखा होगा कि अंतिम तारीख थी और इसके बाद आईटीआर दाखिल करने पर टैक्स बेल इनकम के आधार पर लेट फीस और अन्य जुर्माना देना भी आपको पड़ सकता है। आगे हम बात करें तो बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर में 1 अगस्त से आधार आधारित सिस्टम लागू हो चुका है और इसके तहत ग्राहक की डिजिटल सहमति से एक केंद्रीकृत डेटाबेस के जरिए केवाईसी जानकारी साझा की जा सकेगी और इससे हर बार नए दस्तावेज जमा करने के लिए जरूरत कम होगी। डिजिटल ऑनबोर्डिंग तेज होगी और वित्तीय लेन देन पहले से और भी ज्यादा सुरक्षित बनेंगे। वहीं आगे हम इस वीडियो में बात करें तो चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। अब थोक और खुदरा व्यापारी अधिकतम 4000 क्विंटल तक की ही चीनी का स्टॉक रख सकेंगे और उन्हें हर सप्ताह अपने स्टॉक का ब्यौरा सरकारी वेबसाइट पर देना होगा। दूसरी तरफ देखिए, एक बड़ी राहत मिली है दिल्ली वासियों को। दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स की फ्री बस यात्रा के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। अब मुफ्त यात्रा का लाभ केवल पिंक सहेली एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड से ही मिलेगा। कार्ड को बस में चढ़ते समय मशीन पर टैप करना होगा। यह सुविधा केवल दिल्ली की 12 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र की महिला या ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। यानी अगस्त की शुरुआत कई अहम बदलावों के साथ हुई है और इन नए नियमों का असर आपकी जेब, बैंकिंग, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरत पर भी पड़ सकता है। इसलिए इन बदलावों की जानकारी रखना, उनके अनुसार अपनी योजना बनाना बेहद ही जरूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।